हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। जो भी आपके पूर्वज हैं उन लोगों की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या वो आपको क्या डायरेक्ट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ताकि आप अपनी करंट सिचुएशन से उनकी ब्लेसिंग्स फाइंड आउट कर पाएँ। आज के लिए जो मैंने ऑप्शंस लिए हैं फॉर चूजिंग योर पाइल वो हैं क्रिस्टल्स। पहली जो पाइल है, फर्स्ट पाइल है, उसके लिए मैंने चूज़ किया है कैट आई क्रिस्टल। सेकंड पाइल के लिए यूज़ किया है मैंने ब्लू कलर का एमेथिस्ट। एंड थर्ड पाइल के लिए जो मैंने यूज़ किया है क्रिस्टल वो है वाइट क्रिस्टल। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है उस पाइल को आप चूज़ कीजिए एंड आप देखिए कि आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है कैट आई क्रिस्टल, ऑरेंज कलर का कैट आई क्रिस्टल, हम उनके लिए देखते हैं कि उनके एंसेस्टर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है। जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल जो है वो कहीं ना कहीं एक गेन को दिखाता है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने अब तक मेहनत की है, आपको उन सब का रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपका हार्ड वर्क आप पे ऑफ होगा। एंड कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके लाइफ में एक फाइनेंशियल गेन होगा, एक गुड न्यूज़ आने वाली है रिलेटेड टू फाइनेंस और मॉनेटरी टर्म्स में एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत है, अगर कुछ लोग अपनी एजुकेशन वाइज कुछ करना चाहते हैं, कुछ न्यू परस्यू करना चाहते हैं, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। एंड आपको वो एक जो स्टूडियसनेस होती है वो चीज़ फॉलो करनी है एंड प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर मेहनत के साथ आपको अपना गोल अचीव करना चाहिए। आप सही डायरेक्शन में हैं एंड आपको अपनी जो भी एजुकेशन स्किल्स हैं ना, आपको उनको ऐड ऑन करना चाहिए। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो भी पूर्वज हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा ना पेशेंस रखें एंड हमेशा चीज़ें ना ज़रूरी नहीं है कि आपने जब चाहिए आपको तभी मिले। कभी कभी चीज़ों को टाइम लगता है। कोशिश करें कि आप पेशेंस रखें एंड जो भी आपकी ग्रोथ हो रही है वो हो रही है। बेशक आपको नहीं लगता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, बट एक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हो रही है आपकी। एंड आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ों की आप रिस्पेक्ट करें। कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान के पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, आप वो उसकी वैल्यू नहीं करता। जिसके पास है वो वैल्यू नहीं करता, जिसके पास नहीं है उसको उसकी वर्थ पता होती है। जो भी आपके पास है, उन जिस भी चीज़ों से आप ब्लेस्ड है ना, आप उनके लिए ग्रेटफुल रहिए, रिस्पेक्ट कीजिए एंड थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहें आप। और जो भी आपके रियलिस्टिक गोल्स हैं आप उन पे फोकस रहें। एंड यस, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उससे आपको कहीं ना कहीं आपकी जो भी इनकम है ना उसमें तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। उस चीज़ की वजह से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। एंड एक और चीज़ जो आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि जब भी आप कम्युनिकेट करें तो उस टाइम पे ध्यान रखें। मतलब भी केयरफुल जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं किसी से या फिर कोई भी काम करते हैं, तो अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है एट ऑफ कप्स। जैसे कि यहाँ पर भी सेम एनर्जी थी कि जैसे आपको गाइड किया गया है कि आप जो भी चीज़ें हैं ना आप उसकी रिस्पेक्ट करें।
सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप ना जो चीज़ें हैं ना उस पर फोकस ना करके कहीं ना कहीं आगे जाना चाहते हैं। सो करंटली जो भी आपके पास है उस चीज़ पे फोकस रहिए, उसको ग्रैटिट्यूड कीजिए उसके लिए। एंड जो चीज़ें नहीं है ना उनके पीछे मत भागें अभी। एटलीस्ट जो है आप उस पर फोकस करें और वहीं से आपकी ग्रोथ होगी। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो आप बिलीव करते हैं उसको आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि उसकी फाउंडेशन जो है ना वो टाइम है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने के लिए जो प्रॉपर फोकस्ड माइंड चाहिए वो करंट टाइम है। सो आप वहाँ पर फोकस रहिए। एंड एट ऑफ कप ये भी दिखाता है कि मे बी आप ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं कि आप ना कुछ चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, मतलब लिविंग योर पास्ट, और कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है कि आप उससे फेस नहीं करना चाहते हैं। सो आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप उस सिचुएशन से ही मूव ऑन कर जाएं, जस्ट उसे फेस कीजिए एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मतलब स्टैंड लीजिए। आप जो भी आपकी सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें आप मतलब अपनी बैक टर्न मत कीजिए, आप उसको फेस कीजिए और एक डिपेंडेंटली चीज़ें आप उन्हें हैंडल कीजिए। मे बी हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पर आपके इमोशनल टाइज कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहे हों, कि लोगों से डिटैचमेंट कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हो। सो कुछ वो जो चीज़ें हैं वो ठीक है, बट आपको आपकी फैमिली और आपकी जो भी सिचुएशन है ना उसमें आपको स्टैंड लेना पड़ेगा उसके लिए। एंड उस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सो जैसे कि ये कार्ड बता रहा था कि कम्युनिकेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं एक की है। सो बोलने से पहले आप सोचें ध्यान से, जो भी अपने वर्ड्स चूज़ करें वो वाइसली चूज़ करें। एंड यस, अगर आप लोग कुछ लोग अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू जॉब कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं, सो वो भी आपको मिलेगी गाइड, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो उस चीज़ के लिए ब्लेस कर रहे हैं कि जिस भी चीज़ के लिए आपने ट्राई किया है वो आपको मिलेगा। एंड यस, नेक्स्ट कार्ड जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो कि एक गुड लक कार्ड है। सो यस, यू आर ब्लेस्ड कि जो भी आप कर रहे हैं ना आपकी करंट सिचुएशन में वो आपको पे ऑफ होगा, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ होगा। एंड एक फॉर्च्यून आने वाली है आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ें हो रही है ना, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जैसे कि 8 ऑफ कप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है, बट स्टिल आप उन चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं एंड एक बेटर, मतलब एक बेटर फेस के लिए रेडी हो रहे हैं। सो ये जो लक कार्ड है ना ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी चेंज हो रहा है वो बेटरमेंट्स के लिए ही हो रहा है। बेशक आपको अभी नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ, लेकिन जो भी हो रहा है वो बेटरमेंट के लिए हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता भी है कि जो भी आपके पास्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन है या डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका कहीं ना कहीं एंड होने वाला है। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं एक बिगिनिंग और एंडिंग को दिखाता है। सो उस साइकिल का कहीं ना कहीं एंड होने वाला है, वो डिफ़िकल्ट फेस आपकी लाइफ का एंड होने वाला है और सक्सेस डेफिनेटली आपके कदमों में आएगी। एंड आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। सो लेट्स सी पाइल फर्स्ट वालों के लिए क्या गाइडेंस है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो आपके लिए गाइडेंस है वो है मॉडरेशन। सो उन्होंने जो आपको गाइड करने के लिए ये कार्ड जो आया है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको एक मॉडरेशन की ज़रूरत है, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ को करते हैं ना तो हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ना ही कोई एक्सट्रीम होना चाहिए, ना ही कोई ज़्यादा मतलब कम होनी चाहिए। सो वो बैलेंस मेंटेन करके रखें। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं सो या उस चीज़ में भी एक टाइम फिक्स, मतलब प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि कितना टाइम आपको कहाँ देना चाहिए। फैमिली भी ज़रूरी है एज वेल एज़ योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। सो उस चीज़ को आप देखें। इवन यहाँ पे लिखा भी है कि अपनी जो हैबिट्स है ना, आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी हेल्दी रखिए। ठीक है, आपको अगर आपको लगता है कि कभी आप जंक फूड खाते हैं या कुछ ना कुछ, आप सबका मतलब कुछ
अच्छा खाने का मन करता है, बाहर का खाने का मन करता है, बट वो टू मच नहीं होना चाहिए, वो भी एक बैलेंस वे में होना चाहिए। सो अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट ना करें एंड हर चीज़ जो भी आप कर रहे हो वो बैलेंस वे में करें। सो ये थी पाइल फर्स्ट। लेट्स सी पाइल सेकंड वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। सो पाइल सेकंड जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया है, उनके लिए हम देखते हैं कि उनके लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल सेकंड वाले, कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है करंटली, जैसे कि कार्ड्स आए हैं। सो आपके जो एंसेस्टर्स आपको गाइड करना चाहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप एक बैलेंस ऑब्वियसली बना के रखिए, जैसे कि सॉर्ड्स भी आया है प्लस कप भी आया है। सो आपको ना ही ज़्यादा इमोशनल होना है एंड ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। सो ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से मैटर, मतलब जो भी आपका मैटर है ना, उसे वे करें, ऑब्ज़र्व करें एंड देखें कि कहाँ पर दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है और कहाँ पर आपको अपना गट फीलिंग यूज़ करने की ज़रूरत है। सो ज़रूरत के टाइम पे ना हमेशा कभी कभी जो चीज़ें हैं ना, कभी कभी प्रैक्टिकल होने से भी आपको उसके आंसर्स मिलते हैं एंड कभी कभी आपको आपके इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड करती है कि सही डायरेक्शन क्या है। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो आया है कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, जहाँ पर मे बी कोई लीगल मैटर हो गए या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप थोड़े से आपको एक्यूज़ किया गया या किसी भी तरीके के आपको लगता है कि ये ब्लेम आपको आपके ऊपर हुए हैं, मतलब लोगों ने ब्लेम किया है आपको, और या फिर आपको लगता है कि वो फेवर में होगी सिचुएशन या नहीं होगी। सो जो भी जजमेंट होगी ना वो फेयर होगी। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि कुछ भी हो, ठीक है, आपके साथ अगर किसी ने कोई चीज़ अच्छी नहीं की है तो आपको लेकिन सामने वाले के साथ फेयर रहना हमेशा। सो हमेशा ये कार्ड दिखाता है कि आप अपना दिमाग यूज़ करें हर तरीके से एंड डिप्लोमेटिक होना कभी कभी अच्छा होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ब्लंट रहें एंड जो भी आपके अंदर आप सामने वाले को बताएं। सो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ बोलने से पहले आप सोचें एंड अनइंटेंशनली ना किसी को हर्ट ना करें। कभी कभी हमारे वर्ड्स ना कभी सामने वाले को बहुत हर्ट कर जाते हैं एंड हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हम उस चीज़ को अगर ना बोलते तो शायद ज़्यादा बेटर रहता। सो इट्स बेटर कि कभी कभी डिप्लोमेटिक होना अच्छी बात है। सो चीज़ें भी बोलें बट तरीके से बोलें एंड क्यों किसी की बुराई लेनी है आपको, जब तक आपको लगता है कि हाँ इतना ज़रूरी नहीं है। सो आप उस पर्सनालिटी को मेंटेन रखें एंड ठीक है, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी चुप होना भी बहुत अच्छा होता है। सो ये एक और डायरेक्शन की तरफ दिखा रहा है कार्ड कि आपको ज़रूरत भी है कि आप खुद के लिए स्टैंड लें। अगर मान लो कोई आपके लव्ड वंस हैं, आप उनके अगेंस्ट ही आपका कुछ मैटर चल रहा है, जहाँ पर फैमिली मैटर्स ऐसे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो या फिर कोई भी आपका ऐसा सर्कल है जहाँ पर आप जैसे कि आप जजमेंट एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो वहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। सो वो चीज़ है, कहीं ना कहीं आप ना अंदर से बहुत ज़्यादा अलूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं कि आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते किसी पर। लेकिन उस जोन से निकलिए एंड अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि अगर आपके लिए आप खुद नहीं बोलेंगे ना, सो आपके लिए सेकंड पर्सन क्यों स्टैंड लेगा, जब आप खुद ही वो खुद के लिए स्टैंड लेना प्रेफर नहीं कर सकते हैं। या फिर इन दिस वर्ल्ड के आपको खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। सो आप उस तरीके से समझिए एंड उस चीज़ों को हैंडल कीजिए जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है। एंड एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग डेफिनेटली आपके साथ है। सो आपको जो सही लग रहा है ना, आप उसके लिए स्टैंड लीजिए, आप खुद के लिए।
एंड ये जो टाइम है ना, जो भी थिंग्स आप डिज़र्व करते हो, आपको लगता है कि ये आपके लिए हैं, उनके लिए स्टैंड लीजिए। या अपने किसी भी चीज़ के लिए आपको लगता है ना कि आप डिज़र्व करते हैं, आप उनके लिए स्टैंड लीजिए। एंड यस, बी इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है। आपको इमोशनली ना किसी पे चाहे आपके इमोशंस हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप खुद हैंडल कर सकते हैं। सो आप खुद के लिए काफ़ी हैं। सो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखिए। एंड अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है वहाँ पे कुछ थोड़ा सा वीक फेस चल रहा हो आपका, बहुत ज़्यादा सॉरोनेस, अलूफनेस हो। सो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं अंदर से खा रही है। लेकिन अगेन ये से जो सिचुएशन है ना, वो रिलेशनशिप, कैसा भी रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है आपका सही है, सो आप उस पर स्टैंड कीजिए। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं श्योरिटी दिखा रहा है कि किसी तरीके की आपकी ना, आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, कि आपको ना बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील हो रहा है कि भाई सामने वाला वो अटेंशन दे नहीं रहा है। या फिर हो सकता है कि आप ही साइड में मतलब खुद को सोसाइटी से या जो भी जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हैं, जिस भी इंसान की वजह से आप डिस्टर्ब हैं, आपने उसी से आपने खुद को कॉर्नर कर लिया है। से मतलब दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ साथ इम्प्रूव करेंगी। बेशक करंटली अच्छा टाइम नहीं है, मतलब इट्स नॉट गुड टाइम फॉर फाइनेंस या फिर रिलेशनशिप में भी मैं कहूँगी। सो उस चीज़ में कहीं ना कहीं चीज़ें आपको लगता है कि हाँ आपके फेवर में नहीं जा रही है। लेकिन जो भी लीगल अफेयर, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी, वो उसमें एक एक लीगल सेटलमेंट ज़रूर होगा। सो गाइडेंस के तौर पे आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि उस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए। एंड यस, इस सब चक्कर में ना आप अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट मत करना, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि इन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को एम्पर कर रहे हैं। सो पे अटेंशन टू योर हेल्थ, उस चीज़ को इग्नोर ना करें एंड उस चीज़ पे ध्यान दें। एंड एक और चीज़ है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। बेशक हाँ बहुत ज़रूरी आइडेंटिटी है, लेकिन आप फाइनेंस के चक्कर में ना आप अपनी इनर हैप्पीनेस मत खोइए। कभी कभी सिचुएशंस आपके फेवर में होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। सो जब आपको लगता है कि हाँ चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, सो उस टाइम पे थोड़ा सा रुकना बेटर होता है एंड सरेंडर करना ज़रूरी है। आप जिस भी पावर पे बिलीव करते हैं, जिस पे भी बिलीव करते हैं, आप चीज़ों को सरेंडर कर दें एंड वेट करें फिर कि अब आपके जो चीज़ें आप हैंडल नहीं कर सकते उनके लिए आप सरेंडर करें। एंड यस, आपके एंसेस्टर्स ये गाइड कर रहे हैं कि ये जो टाइम है ना, कोई ऐसी रिस्क लेने का टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी पोजीशन पे हैं कि आप बिज़नेस में हो या किसी भी ऐसे बड़े इन्वेस्टमेंट में आप प्लान कर रहे हैं। सो उस चीज़ के लिए ये फेवरेबल टाइम नहीं है। सो वहाँ पर आपको आपका दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है। सो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं गाइड की जा रही है थ्रू योर एंसेस्टर्स। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ कप, अगेन ये थोड़ी इमोशनल क्वीन है। कोशिश कीजिए जो भी आपकी सिचुएशन है ना, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, यस, अगर आप कुछ सॉन्ग सुनते हैं, आप हो सकता है म्यूज़िक लवर हो कुछ लोग, या आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आर्टिस्टिक हो, आपको वो चीज़ें करना पसंद है। सो आप वो चीज़ें कीजिए। आपको ना आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी कि आपको क्या करना है। सो जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको आ रही है ना, उन्हें एग्ज़ामिन करिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मतलब कि कुछ भी करने से पहले हर चीज़ को एग्ज़ामिन करना है एंड देन किसी डिसीज़न पे जाना है। एंड ये कार्ड दिखाता है कि अपने इंट्यूशन को, अपने ड्रीम्स को अटेंशन दें
एंड अगर कोई ऐसी फीमेल है आपकी लाइफ में, मदर फिगर हो गई या जो आपको इमोशनली समझती हैं, आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं आपकी करंट सिचुएशन में। सो वहाँ आपको ज़रूर आपका आंसर मिलेगा। तो ये, और अगर आप म्यूज़िक के शौकीन हैं तो हो सकता है कुछ सॉन्ग्स के थ्रू आपको कोई मैसेज मिले। सो उस पे भी आपको ना अटेंशन देने की ज़रूरत है। सो हर लाइन के पीछे या कुछ भी आप सुनते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ वो जो पावर है, आपके एंसेस्टर्स आपसे बात कर रहे हैं एंड आपको गाइड कर रहे हैं। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। ओके, सो जो कार्ड आया वो है स्टार गेजिंग। सो व्हेन यू गेज एट द स्टार, you give yourself very focus, your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. So again यहाँ पे भी intuition को बहुत ज़्यादा प्रिफर किया गया। सो आपके जो भी एंसेस्टर्स है ना, आपको लगता है ना किसी चीज़ का आपको आंसर चाहिए, आपकी जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपको उस चीज़ का आंसर चाहिए, तो आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप नाइट स्टार मतलब जो भी हैं आप उन्हें गेज़ कीजिए एंड नेचर से बात कीजिए। आप डेफिनेटली आपको ना आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आपको सबका सल्यूशन मिलने वाला है। अब वो जो भी इंट्यूशन आपको उस टाइम पे बताएगी, जो भी आपको फील होगा, सो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए एंड आपको आपके एंसेस्टर्स गाइड करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके साथ हैं। और आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं ना, आपके साथ नेचर के थ्रू आपसे बात करते हैं, आपके ड्रीम्स के थ्रू बात करते हैं। सो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ मैसेज होता है। अगर आप उनकी अपीयरेंस देखते हैं इन योर ड्रीम्स और कुछ भी ऐसा देखते हैं या कुछ भी आपको इंट्यूशन आता है, सो आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है एंड जो भी वो गाइड कर रहे हैं, सो उस पर आप फोकस कीजिए एंड फॉलो योर इंट्यूशन अगेन। सो ये थी पाइल सेकेंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी पाइल थर्ड चूज़ की है, वाइट कलर का वाइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उनके लिए हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। सो पहला कार्ड जो है, ओके, द टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो जो पहला कार्ड आया है द टावर, सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है एंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपको अभी ना समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आप इस सिचुएशन में, जैसे एक होता है ना कि सडनली कुछ हो जाना एकदम से, सो वैसी सिचुएशन कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे होंगे। एंड ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेरल्स चल रहे हों आपकी फैमिली में, या किसी से फाइट हुई हो, या किसी भी तरीके का एक शॉक लगा हो, शॉकिंग न्यूज़ मिली हो, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ हो। सो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है एंड इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको वो बताना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन अभी हो रही है ना, इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा इन दी एंड। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन इन दी एंड ना जो भी हो रहा है वो आपके फेवर में ही होगा। एंड ये जो भी मूवमेंट है ना, ये एक मूवमेंट ऑफ ट्रुथ है कि अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है ना, आपको सच पता चल रहा है। सो उस चीज़ के लिए आप ब्लेस्ड रहिए, मतलब आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए एंड वो एक एक्सेप्टेंस ना आपके अंदर आनी चाहिए कि ठीक है, डिफ़िकल्ट टाइम है, चाहे कितना भी हार्श ट्रुथ है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि वो सच है। एंड जो भी आपके एक फॉल्स बिलीव थे, वो कहीं ना कहीं आपके शटर हुए हैं एंड सोच ही कहीं ना कहीं आपकी बदल रही है इस टाइम पे। तो आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। सो कहीं ना कहीं आपकी सोच में भी रिजिड होगी किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ पे आपका बिलीव इतना स्ट्रांग होगा ना कि कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आपको लग रहा है कि ये सच है या नहीं है।
सो आपको वो टाइम में जो भी आपकी सिचुएशन में जो हो रहा है ना, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यही रियलिटी है। एंड मे बी आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा या कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा अनईजी सा हो रहा है, या जो भी क्वेरल्स हो रहे हैं, जिसके साथ भी क्वेरल्स हो रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो आप यही बिलीव कीजिए कि ठीक है, आपको एटलीस्ट लोगों के ट्रू कलर्स दिख रहे हैं। एंड इट्स बेटर कि अगर आगे जाके अगर आपको कोई लॉस होता या आप और ज़्यादा हर्ट होते, सो इसलिए ये एक सही टाइम था कि आपको जो भी ट्रुथ था वो आपको पता चला। एंड आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो यही गाइड कर रहे हैं कि आप एक्सेप्ट कीजिए जो भी आपकी सिचुएशन है ना, उसे एक्सेप्ट कीजिए। सो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा एंड चीज़ें ईजी होंगी आपके लिए। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल अगेन यही शो करता है कि आप ना किसी चीज़ को बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे हैं। अब जैसे कि द टावर आया है, तो ये भी दिखाता है कि जो आपका बिलीव था बहुत पास्ट लाइफ से, वो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप बिलीव करते थे। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि अगेन आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके बैठे कि नहीं, वो जो था आपका वही सही था बिलीव। लेकिन अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप हर पुरानी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेके बैठे रहें। कभी कभी थोड़ा सा कैजुअल होना बहुत ज़रूरी है, इजी गोइंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये कार्ड दिखाता है कि ये अच्छा टाइम है आपकी एक बेसिक फाउंडेशन के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। सो फाइनेंशियली ऑब्वियसली आपके लिए गेन होगा। एंड जो भी आपकी पोजेशंस हैं आप उन पे होल्ड ना करें। एंड कभी कभी टाइम के साथ कभी कभी ना फ्लो के साथ जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, आप फाइनेंशियली भी ये कार्ड दिखाता है कि आप ना रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। आप मटेरियलिस्टिकली ब्लेस्ड हैं, आप अच्छी सिचुएशन में हैं, लेकिन आप और ज़्यादा रिस्की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं जहाँ पे आपको भरोसा नहीं है। लेकिन कभी कभी जब तक आपको किसी चीज़ में भरोसा नहीं करेंगे, तो आप उस चीज़ के बारे में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर डिटेल्ड वर्क कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि आप इन्वेस्ट जहाँ करना चाहते हैं वहाँ करें, पर प्रॉपर अच्छे से डिटेल वर्क करके। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ लाता है कि आपके एंसेस्टर्स ऑब्वियसली आपको बता रहे हैं कि अगर आप ट्राई कर रहे थे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, घर लेना, और किसी भी तरीके की एक किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू एसेट्स, तो वो आपके फेवर में होगी एंड वो कहीं ना कहीं आप इस टाइम पे कर पाएंगे। सो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सो आप अगर कुछ नया असेट जो भी लेना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो एक अच्छा टाइम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड गुड कार्ड है फॉर दोस्त के जो भी किसी ने अगर मान लो कोई एग्ज़ाम दिया है, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो सकता है, सो वो भी आपके फेवर में ही जाएगा एंड यस वो पास करेंगे आप एग्ज़ाम। सो यस अगेन ब्लेसिंग्स हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको आपके इनहेरिटेंस आपको मिले। सो ये भी एक आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपके लिए ब्लेसिंग ही है कि आपको इनहेरिटेंस में आपको गिफ्ट मिल रहा है या उनके थ्रू आपको प्रॉपर्टी मिल रही है या घर मिल रहा है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी है वो हर चीज़ों में बैलेंस करती है, मतलब प्रोफेशनली भी पर्सनली भी अगर वो देखें तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। सो आपको वही अप्रोच फॉलो करनी है। सो आपके एंसेस्टर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप ठीक है, आप वर्कोहॉलिक भी हैं एज वेल एज आप अपने घर में भी बहुत अच्छे से वाइसली मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। सो वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच फॉलो करें, आप चीज़ें आप इजीली हैंडल कर लेंगे एंड इंडिपेंडेंट रहें हर चीज़ में। और अपनी ना जो भी हैबिट्स, अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, तो आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। सो आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि अगर आपने ठान लिया है ना कि मुझे ये गोल अचीव करना है विद इन दिस टाइम पीरियड, सो आपको खुद को ही पुश करना पड़ेगा। एंड यस
जो भी चीज़ें होंगी आप उन्हें अचीव कर लेंगे। सो आपको अपनी लिमिट्स पुश करनी पड़े तो वो भी कीजिए। आपको अगर आपको कोई अपनी बैड हैबिट चेंज करनी है, सो आप उसको भी चीज़ें को मतलब चेंज कीजिए एंड आप देखेंगे कि वो आपके लिए वर्क करेगी चीज़ें। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि हो सकता है किसी के लिए ना, अगर जैसे यहाँ टावर भी आया है, देन अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड भी आया है, सो किसी का कोई पास्ट मतलब कुछ पास्ट से ना ऐसा स्कैंडल भी ओपन हुआ हो कि भाई एकदम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो। सो किसी के लिए हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ चीज़ें मतलब नॉट पास्ट लाइफ बट आपकी लाइफ से कोई पास्ट चीज़ें जो है ना वो स्कैंडल आपके सामने आए हो, या कुछ वैसा किसी और का भी स्कैंडल आया हो। सो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है। तो उस चीज़ में आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना यही कह रहे हैं कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बस आप यही बिलीव कीजिए कि जो भी हुआ है वो बेटरमेंट के लिए हुआ है एंड एटलीस्ट आपके सामने ट्रूथ आया। जो आपका बिलीव था, वो आपका फॉल्स बिलीव था, वो ब्रेक हुआ है एंड आपको रियलिटी आपको दिखी। सो जो भी टाइम पीरियड है वो उसे आप एक्सेप्ट कीजिए, उसी में आप ज़्यादा खुश रहेंगे एंड ईजी हो जाएगा आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है ओके फ्रॉम योर एंसेस्टर। सो गाइडेंस के लिए भी जो कार्ड आया है वो बहुत ऑब्वियसली पॉजिटिव है, अबंडेंस। सो येस, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है एंड आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि बी प्रिपेयर। जो भी आपका टाइम जो आ रहा है ना उसके लिए प्रिपेयर रहें एंड जो भी आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं जिस भी वजह से आप आप इंजॉय नहीं कर पा रहे ना, उन सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए एंड यस बहुत अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। सो आप उसको इंजॉय कीजिए। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक द रीडिंग सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and keep supporting me. So meet you in the next video. Till then, bye bye and take care.